अभी मैं बना रही हूँ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में बन रहा है दलिया। और मेरा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है, लाइट नहीं है। तो पिछले कल मम्मी ये पतीला लेकर के आए थे जो सेम हमारे दूध वाले पतीले की तरह सेम टू सेम, थोड़ा बड़ा है साइज़ में। तो राजस्थानी वाली फीलिंग आ रही है, तो मैंने सोचा इसका जब शुभारम्भ करना ही है इस पतीले का, तो खीर दलिए से मतलब मीठी चीज़ से है बेसिकली। तो बस दलिया मैंने कुकर में पका दिया था, दूध डाल दिया है, और मैं इसमें इसको ऐड कर देती हूँ। तो मीठी चीज़ से शुरू करते हैं, तो इस तरीके से मैं पहले इसमें दलिया बनाऊंगी। तो अच्छा है पतीला यार, मुझे अच्छा लगा। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के अभी 8 बजे और फिलहाल जो मैंने विहान को तैयार कर दिया है। तो आज 8 बजे तैयार कर दिया, 8:30 बजे बस जाती है। और मतलब जल्दी तैयार करने की रीज़न क्या है कि भाई साहब अगर तैयार कर दो ना तो आराम से आप ब्रेकफास्ट बना सकते हो। तो पहले मैंने उसको तैयार कर दिया, साथ ही मैं विहान का ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और साथ ही साथ हमारा भी बना लूँगी, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। और आपको मेरी आवाज़ से और वैसे भी पता लग ही रहा होगा कि मुझे जुकाम लग गया, तो अच्छे खासा मतलब अच्छा खासा वाला। तो क्या हुआ था एक्चुअली में, परसों मेरे को गले में दर्द हो रही थी, कल हल्की हल्की से मतलब नाक से पानी निकल रहा था, और आज प्रॉपर तरीके से जुकाम हो गया और गला भी बंद हो गया। तो एक्चुअली में क्या था, जिस दिन परसों मेरे को गले में दर्द होती, उस दिन हमने खिड़की खुले रखे थे और खिड़की खोल के सोई थी। तो जिस वजह से रात में ठंड लग गई और सुबह के टाइम में मतलब रात में बारिश होती है यहाँ पे, तो इस करके तबीयत खराब हो गई है। तो फिलहाल तो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेती हूँ और फिर मैं आपको लेके चलती हूँ कहीं। आज मैंने जाना है कहीं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले फिलहाल जो सारा काम है वो मैं पहले ख़त्म कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। टिम भाई साहब का आज नया बैग आया, जो पिछले कल मम्मी लेके आए थे। तो भाई साहब बहुत एक्साइटेड है, और जैसे मैंने कैमरा ऑन किया अपना बैग दिखाने शुरू कर दिया, इधर हो जाओ। तो भाई साहब हाँ देख सकते कैसे खुश है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, तो मैं उसको हाफ पहना के भेज रही हूँ प्लस सैंडल पहना के भेज रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा। जूते में तो बेचारे के पाँव की हालत ख़राब हो जाते, तो इस करके ठीक है। स्कूल बस आई, देखो तो जाओ। अपने बैग के लिए बहुत एक्साइटेड है कि आज बैग दिखाना है स्कूल में सबको। तो आज एडवांस में बैग चक लिया भाई साहब ने। बच्चों की एक्साइटमेंट खैर अपनी भी ऐसी होती थी स्कूल टाइम में। हाँ कहाँ बैठे बच्चे? यहाँ पे पड़े। अच्छा सच में? बस बार बार बस देखने, 10 बार जा चुका अभी तक सुबह से बस देखने के लिए बार। अच्छा आज विवान भी स्कूल जा रहा है बैग चेक के। ओह विवान हेलो। A few moments later. तो फिलहाल टाइम हो रहा है 10:30 का, और फिलहाल मैं सच में बहुत लेट हो गई। 9:30 का मतलब 9 साढ़े 9 के करीब बुलाया था, बट लेट हो गई। और मैं आज जा रही हूँ पंगी की दूसरी वाली साइड में, मतलब कि हाँ जो खंडा सारी है, तो गाँव अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुए हैं, तो बस उस साइड में जा रही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और तैयार हो चुकी हूँ, पसीना आ रहा है और मौसम ख़राब है, बट गर्मी लग रही है क्योंकि जल्दी जल्दी तैयार हो गई। तो अभी मैंने साफ़ सफाई कुछ नहीं किया है, ऐसे छोड़ के जा रही हूँ, अभी आके करूँगी। तो एक बार जाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ, और साथ ही साथ आपको भी ले चलती हूँ। और फिलहाल तो लेट हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी जाते हैं और मिलते हैं आपसे डायरेक्ट रास्ते में। फिलहाल जो है मैं घर से निकल चुकी हूँ, और जो मेरे को कहाँ जाना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है, तो मेरे को जाना है वहाँ उस वाले साइड में, उस वाले तरफ को। तो मुझे जाना है उस वाले गांव में, उस साइड को बोलते हैं खंटा सारी। तो अपने अपने गांव का अपना अपना नाम होता है। तो मुझे कहीं उस घर के आसपास जाना, कहीं यहाँ पे मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो कोई आइडिया नहीं। चलती हूँ देखती हूँ, वहाँ पे जाके फ़ोन करते हैं तो पता लग जाएगा कि कहाँ मतलब एग्जैक्टली कौन सा घर है। तो फिलहाल चलते हैं। तो अभी मैं चढ़ रही हूँ यहाँ से ऊपर की चढ़ाई, और सीरियसली चढ़ाई ना चढ़ने की वजह से हाल ख़राब हो रही है। और यहाँ से व्यू मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। तो ऐसे सब व्यू है यहाँ से उधर की तरफ को, और यहाँ नीचे हमारा खेत है। बाकी उस पहाड़ी के और ये वाला जो घर ख़त्म हो रहा है उसके पीछे हमारा घर है। तो फिलहाल चलते हैं ऊपर, अभी थोड़ा चलना है ऊपर की तरफ को। 2000 years later.
हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी टाइम हो रहा है 1 का, और फिलहाल जो है घर में आज लेबर भी लगे हैं, तो उनको भी खाना बनाना है। जस्ट अभी पहुंची हूँ जहाँ पे मैं गई थी, और वहाँ क्यों गई थी मैं आपको वो बता देती हूँ पहले तो। एक तो जुकाम लगा हुआ, आवाज़ भी चेंज होगी। तो वहाँ जाने के पीछे रीज़न ये है कि जो हमारे गांव से देवी जी ला रहे हैं यहाँ पे, तो देवी जी से पूरे साक्षात उसमें तो नहीं आ रहे, मतलब क्रो बोलते हैं उन, ऐसे पकड़ उठा के लाते हैं। मैं कैसे कल ही बताऊँगी आपको वो। तो उस तरीके से ला रहे हैं। तो जो भी उस गांव के होते हैं या फिर उनका ननिहाल होता है जिनका, तो वो खाना देते हैं जो भी देवता जी के साथ जो भी आएंगे, मतलब देवी जी के साथ जो भी आएंगे उनको खाना देते हैं। तो इसी चीज़ के लिए हम गए थे कि बात करने के लिए, पैसे वगैरह इकट्ठा करने के लिए, फिर सब्जी वगैरह लाने के लिए। तो इस तरीके से आज हम जो भी विचार के हैं, जो भी मेरे मायके वाले साइड के, वो इकट्ठे हुए थे। तो इस करके मैं गई थी। और सच बताऊँ, इतनी गर्मी लगी है। मैंने मोटा सूट डाला था, सुबह मौसम खराब थी तो मोटा सूट डाल के गई, और इतनी ज़्यादा गर्मी लगी है। फिलहाल टोपी भी खोल दिया है, बाल को ऊपर बांध दिया, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं खाना बनाऊँगी। बाकी कल का मैं आपको कल दिखाऊंगी, जब आएंगी कैसा क्या रहेगा वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो कल भी मुझे सुबह ही जाना है वहाँ पे जहाँ पे खाना बनेगा, जो भी मेरी ननी सॉरी मायके से उनके लिए। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ का खाना बना देती हूँ, क्योंकि मम्मी अपने काम में बिज़ी है और विवान भी देख रहे थे। तो अभी फ़िलहाल खाना बना लेते हैं फटाफट, और देखते हैं क्या रहेगा दिन भर। और अगर कल पॉसिबल हो पाए तो ज़्यादा से ज़्यादा शूट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कल तो मेरा पूरा दिन ही वहाँ बीतने वाला है। तो कल का तो मैं आपको कल बताऊँगी। फ़िलहाल तो खाना बना लेते हैं फटाफट से। A few moments later. ओ टेमो, चल पड़े बाप बेटे नीचे वाली घर में। बाकी मम्मी अपने काम कर रहे हैं नीचे, और मौसम कुछ ऐसा है। जब सुबह उठी तो धूप लगी थी, जब गई तो मौसम ख़राब था। थोड़ी देर बाद फिर मौसम ठीक हो गया, अब फिर दोबारा इस तरीके से, मतलब दिन में 4-5 बार मौसम तो चेंज होता ही होता है, जिस वजह से मेरे को जुकाम लग गया मौसम के बदलने की वजह से। बहुत दिनों के बाद मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ आज। अभी मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ, तो अभी मन नहीं हो रहा था बैक कैमरे से शूट करने का, बट बैक कैमरे से भी मतलब काफ़ी अच्छे व्लॉग्स बन रहे हैं, अच्छा लगा मुझे। बाकी फ़िलहाल जो है ना, मैंने आने के बाद बहुत सारा काम किया, जैसे सफाई हो गई, किचन साफ़ करना, खाना बनाना, क्योंकि मैं सुबह सब कुछ छोड़ के चली गई थी बहुत जल्दी जल्दी में। तो मुझे लगा कि 9 बजे का टाइम दिया हुआ था वैसे भी, कि 9 बजे तक आप लोगों ने सबने पहुँचना है। जो हमारी गांव की दीदी उनके घर में इकट्ठे हो रहे थे हम, तो वहाँ पे गए। हाँ बट कुछ लोग नहीं आए थे, कुछ लोग देरी से आए, और मैं बहुत जल्दी जल्दी करते करते 9 बजे का टाइम था, फिर भी 10:30-11 वहाँ पहुँची। फिर जाके लोग आए, तो इस तरीके से वहाँ बातचीत हुई, और फिर ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाई, फटाफट से वापस आ गई, क्योंकि यहाँ पे भी खाना खुना बनाना था। तो ऐसे जल्दबाजी में ही हुआ। तो वहाँ पे जाके मैंने आपको व्यू दिखाता था, वहाँ से व्यू बहुत अच्छा था। और उनके घर की खासियत थी कि वहाँ का जो उनका टेरेस था वो बहुत ज़्यादा सुंदर था, वहाँ पे फूल ही फूल थे। मैं जाना चाह रही थी, बट बहुत जल्दी में आना था, तो फिर नहीं गई। तो कल आपको दिखाऊंगी, कल भी हमने वहाँ जाना है, तो कल का कल ही दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो एक नाक बंद हो रखा है फ़िलहाल मेरा। और अभी तो सच बताऊँ आलस आ रहा है, क्योंकि जुकाम में ना कुछ करने का मन नहीं करता, ना कहीं जाने का मन करता, ना कुछ। बट आने के बाद खाना बनाना बड़ा, सफाई करनी पड़ी, सारा सब कुछ साफ किया, फिर जाके थोड़ा फारिग हुई हूँ। अभी जाके विहान भी आ गया, आज पापा ने विहान को थोड़ा जल्दी ला दिया। तो ये बाकी, हाँ बाकी कुछ नहीं है। बाकी 4 तो बज चुके, 4 4:30 हो रहे। तो अभी पता नहीं आगे क्या रहेगा। व्लॉग को आगे कंटिन्यू करूँगी थोड़ी देर और उसके बाद फिर एडिट करूँगी और फिर अपलोड करूँगी, क्योंकि पिछले कल भी आपको बताया व्लॉग नहीं आया था, इस करके मैं लाइव आई थी। बाकी बाकी कुछ नहीं है, बाकी देखते हैं क्या रहता है आगे।
हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 का और फिलहाल विहान को पढ़ा दिया है, मतलब पढ़ा के फारिग हो चुकी हूँ और उसके साथ बहुत मस्ती भी की पढ़ाते पढ़ाते। तो W फॉर वॉच था लास्ट में, जो हंसी वाला मोमेंट था वो था कि W फॉर वॉच और उसने बोला घड़ी फॉर वॉच, तो हम हंस रहे थे। तो ये अगर किसी को समझ ना आया हो, बाकी अभी खाना भी बनाना है और हालत भी खस्ता है, आवाज़ से तो लगी रहोगा। तो सांस नहीं आ रही है, बाकी तो कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल ही बंद हो चुका है नाक। और भाई साहब मेरा रबड़ निकाल के लेके, तो फिलहाल विवान सोया हुआ है यहाँ पे, विवान सोया हुआ है, विहान वहाँ पे, और घर वाले अपने अपने काम पे व्यस्त है। अब सब्जी काटूंगी, फिर सब्जी बनाऊंगी, फिर चपाती बनाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कल का क्या रहता है। बाकी ऐसे तो मैं सोती नहीं हूँ, ऐसे मतलब बीमार हूँ, बट ऐसे रेस्ट में कभी नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग में बताया अगर रेस्ट करने के लिए बिस्तर में बैठ गई तो फिर उठ नहीं पाऊंगी। तो इस करके मैं जितना मतलब जैसे मर्जी बीमार हूँ, बट मैं काम ज़रूर करती हूँ, ताकि अपना क्या रहता है ना, शरीर ठीक हो जाता है, नहा धो लेती हूँ, फिर ठीक हो जाती हूँ। तो इस करके हमेशा ऐसे ही रहता है। अगर आप भी कभी बीमार होते हो तो हमेशा एकदम से बिस्तरा मत पकड़ा करो, मतलब होता है ना कि दर्द हो रही है, बिस्तर में चले गए तो दर्द क्या होता है, ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। तो पहले आप उठो, नहाओ धो, फिर आपको फ्रेश सा लगेगा। बाकी फ़िलहाल तो मैं नहाने के लिए, मौसम ख़राब है तो इस करके मैं नहीं नहा रही हूँ, और सुबह नहाऊंगी। फिर मेरे को जाना भी है मंदिर के लिए, मतलब देवता जी के लिए, तो फिर नहाना तो पड़ेगा सुबह, तो अभी सुबह नहाऊंगी। बाकी आज के ब्लॉग की एंडिंग यही करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। अगर सेकेंड टाइम विजिट कर रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। बाकी मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए।